कौन आपणकर कौन छोट प्रतिष्ठान बा कौन कारखाना अच्छी कि जदि आपण पाखे 10 जन ठारू ऊर्ध एम्प्लॉई अच्छी बा कर्मचारी अच्छी तेबे आपण हो जातु सावधान। भारत रोजगार एवं श्रम मंत्रालय पक्षर भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र गाइडलाइन जारी होईछि एवं एही गाइडलाइन रे जदि आपण सही कर्मचारी ईएसआई रो सुविधा न करिसंती तेबे आपण को दंडित हेबाक पड़े। सेथिपाई भारत सरकार पक्षर एक स्वतंत्र भाव में एक कार्य आरंभ होईछि। एथिने आज एक कर्मशाला पुरी अनुष्ठित हो जाइछि जो जुलाई 1 तारिख रु डिसेंबर 31 भितर जदि आपण ताकू रेजिस्ट्रेशन करूछंती एवं आपण पाखरे काम करूथिबा कर्मचारी आपण जदि ईएसआई रे तांकू अंतर्भुक्त करूछंती तेबे आपण जदि पूर्वरु किछि खिलाफ करिसंती तेबे सेगुडी को समाधान करा जिवो एवं सरकार पक्षरु एथिपाई स्वतंत्र नीति प्रणयन होईछि। आमे अधिक आलोचना करिवा आम सहित रीजनल डायरेक्टर अच्छंती श्रीयुक्त रुद्रीप दत्ता अच्छंती। सर स्वागत है आपको धरित्री लाइव में। सर क्या कहना चाहेंगे जो ईएसआई नहीं भरते हैं जो कर्मचारी जो एम्प्लॉयर हैं तो उनके लिए खास भारत सरकार की तरफ से जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक एक सुविधा किया गया है, क्या क्या सुविधा किया गया है और एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट है उसमें? जी देखिए कानून के प्रावधान के अनुसार कोई भी यूनिट, कोई भी कंपनी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट को जब उनको 10 आदमी हो जाए तो ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अगर वो नहीं करते हैं और बाद में करते हैं तो इसका जो पेनल्टी या बैक पीरियड का ड्यूज और इंटरेस्ट पे ये सब जो है वो लेवी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो कोई भी कारण से, इग्नोरेंस के कारण हो या दूसरे कारण से नहीं करवा पाए हैं अभी तक, तो ऐसे एम्प्लॉयर्स को एक मौका देने के लिए ये नया स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है। ये 27 जून हमारे कॉरपोरेशन मीटिंग में हमारे माननीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने ये इसको लॉन्च किया और 1 जुलाई से 31 दिसंबर इस साल 6 महीना ये लागू रहेगा। इसके तहत इस पीरियड में जो भी एम्प्लॉयर जो कवरेज में आएंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे, उनका बैक पीरियड का कोई हिसाब किताब देखा नहीं जाएगा। वो प्रोस्पेक्टिवली कवर होंगे, वो जिस डेट से चाहेंगे वो और डिक्लेयर करेंगे उस डेट से उनका जो प्रीवियस ड्यूज है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो पूरा माफ हो जाएगा और कोई इंस्पेक्शन भी नहीं होगा, कोई छानबीन, कोई खाता बही हम देखेंगे नहीं और कोई प्रोसिक्यूशन का भी कोई चांस नहीं है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है उस एम्प्लॉयर जो हमारे दायरे में अभी आए नहीं है। ये तो बाध्यतामूलक है, मैंडेटरी है, उसको आना ही चाहिए, नहीं आने से कानूनी प्रावधान है, इंटरेस्ट पेनल्टी है। तो अभी ये मौका का फायदा लेते हुए जो भी एम्प्लॉयर अभी तक नहीं किए है रजिस्ट्रेशन, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये स्प्री के दौरान जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा ले और अपने जो एम्प्लॉयज है उनको सामाजिक सुरक्षा का फायदा पहुंचाए, उनके अपने एम्प्लॉयज और उनके परिवारजनों को। सर ये जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय के लिए आप तो बोल दिए, एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है हम जानना चाहते हैं। ईएसआई के अंडर में बहुत सारे लोग हैं जो एम्प्लॉय ईएसआई के अंडर नहीं है मगर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है अगर वो ईएसआई के अंदर आते हैं? देखिए ईएसआई एक सामाजिक सुरक्षा एक स्कीम है जिसमें एक वर्कर के जीवन में जितने भी तरीके का जो है मिसफॉर्चून आ सकता है, सारे चीज़ों को कवर करता है। एक तो एम्प्लॉय को खुद और उनके पूरे परिवारजनों को फुल मेडिकल केयर मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी मेडिकल केयर तो सेकेंडरी और इनपेशेंट और एकदम जो है हाई कॉस्ट सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जो है वहाँ तक भी हम सुविधा देते हैं। फुल मेडिकल कवर टू जो एम्प्लॉय है उनके परिवारजनों, जिसमें इंक्लूड होते हैं उनके डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स और उनके बच्चे 21 साल तक और स्पाउस। इसके ये हुआ मेडिकल बेनिफिट। इसके अलावा भी कई सारे कैश बेनिफिट है, जैसे कोई बीमार रहा और बीमारी के कारण काम नहीं कर पाया और तनख्वाह नहीं मिला तो उनको वो लॉस ऑफ वेजेस का कंपेंसेशन मिलता है 70% तक। और कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर उनका 90% ऑफ द वेजेस जो काम करने से उनको मिलता वो हम कॉम्पेंसेट करते हैं एज डिसेबलमेंट बेनिफिट। अगर कोई किसी को स्थायी अपंगता प्राप्त हो जाता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजुरी तो लाइफ लॉन्ग पेंशन का भी प्रावधान है। किसी का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग वर्क में तो उनके जो परिवारजन है, जो डिपेंडेंट्स है, उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन का भी सुविधा है डिपेंडेंट बेनिफिट की तरफ। और फिर जो महिला कर्मचारी है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में उनको जो मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, 100% फुल वेजेस जो उनका है वो हम कॉम्पेंसेट करते हैं फॉर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी।
इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे सुविधाएं हैं, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज जो हमारे है उसमें हमारे जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके बच्चों के लिए सीट रिजर्व रखे जाते हैं। किसी का डेथ हो जाता है तो इमीडिएटली 15,000 रुपये जो उसके लास्ट राइट्स के लिए दिया जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत किसी का नौकरी चला जाए तो 3 महीना तक जो है 6 महीना तक उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है एट द रेट ऑफ 50% ऑफ हिज वेजेस। तो ऐसे काफ़ी सारे सुविधा है। यूँ कहें कि ये एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है जो कि जितने भी आपदा है, जितने भी कंटिजेंसी है लाइफ के, सारे चीज़ को कवर करते हुए एक फैमिली को, जो वर्कर के फैमिली और खुद को पूरा उसको सुरक्षा प्रदान करता है। सर आम जानू चाहबू कि केते परसेंटेज बा केते टंका दिया जाए माने सरकार को बा ईएसआई रे अंतर्भुक्त कला पर एम्प्लॉयर केते दियंती एवं एम्प्लॉय केते दिए। हम जानना चाहते हैं कि सर एम्प्लॉयर कितना पेमेंट देता है और एम्प्लॉय जो होता है वो कितना देता है, और ये कितना परसेंटेज उनका सैलरी से डिडक्शन होता है सर? जो सैलरी का जो है टोटल 4% जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, और उसमें से 3.25% जो है एम्प्लॉयर देता है, नियोक्ता देता है, और जो एम्प्लॉय है उनमें उनको सिर्फ 0.75% ही दिया जाता है। लेकिन जिनका तनख्वाह 150 रुपये से कम है पर डे, उनको अपना जो एम्प्लॉय शेयर वो देना नहीं पड़ता है, वो माफ है, ओनली उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। निहाती भाव में आपण सविशेष तथ्य शुणुले जो भाव में सार वर्णना करछंती कि प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान रही जो पूर्व एम्प्लॉयर माने रही जो माने एजावत से माने तांकर जो नियम को पालन करना कौटी ना कौटी कार्य व्यस्तता जो हो कि जेकोसी कार्य जो से जदि जो राशि को ईएसआई राशि को जदि देना से बर्तमान सरकार माफ करछंती एवं एही अगस्त पूर्व एही मासरु जदि आपण आरंभ करिवे, ऑलरेडी जुलाई 1 तारिख आरंभ होईची 31 डिसेंबर पर्यंत, यार भितर जदि जहाँ भी होईची आपणकर अतीत रे ताकू भूली जाई पुणी थरे जदि आपण आपण कर्मचारींकर उज्जवलमय भविष्य देखुतांती तेबे निहाती आसंतु एही सरकारंकर एही जो स्कीम आसीची यार निश्चित फायदा उठांतु। पूर्व कैमरा पर्सन सुनील जैन सहित तुषार रंजन नायक, धरित्री लाइव।